हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एमएसडब्ल्यू या एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएँ या फील्ड वर्क के लिए जाएँ तो उस दौरान आपको इंडस्ट्री के अंदर किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए या किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग के लिए या फील्ड वर्क के लिए जाएं तो आपको इंडस्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट को समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एचआर डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हायरार्की को समझना होगा कि इंडस्ट्री के अंदर या एचआर के अंदर जो है वो प्रॉपर बॉडीज़ किस तरह की है, टॉप मैनेजमेंट कौन है, मिडिल मैनेजमेंट कौन है। इसके अलावा हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट सेक्शंस को देखना होगा कि एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। साथ ही आपको देखना होगा कि हर सेक्शन की क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक बिग पिक्चर समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस पर कि एचआर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और आप फील्ड में इन फंक्शंस को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। तो इस फंक्शन को समझने के लिए आप इंडस्ट्री के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर नई वैकेंसीज़ कैसे निकलती हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्री के अंदर ये भी देख सकते हैं कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इंडस्ट्री के अंदर कई टाइप की जॉब्स होती है, तो हर जॉब के लिए अलग अलग टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, तो आप हर तरह के सिलेक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो नए एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री के अंदर आते हैं उनका ऑनबोर्डिंग किस तरह से होता है, नए आने वाले एम्प्लॉयज़ का ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है, उनका इंडक्शन किस तरीके से होता है। और कई बार आप इंडक्शन और ओरिएंटेशन की जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए होती है उन ट्रेनिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करके ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। तो उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको इन चीज़ों को लाइव देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हर इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इंडस्ट्री अपने नए एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देती है और जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। और कई बार बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट भी होता है। तो वहाँ पर भी आप एज ए स्टूडेंट जब इंडस्ट्री के अंदर जाएँ तो ट्रेनिंग के दौरान ये सीख सकते हैं कि ट्रेनिंग नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से इंडस्ट्री ये सेलेक्ट करती है कि कौन से एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के प्लान्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया जा रहा है, ट्रेनिंग को कंडक्ट किस तरह से की जाती है। आप कुछ लाइव ट्रेनिंग जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही हैं उन ट्रेनिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग के सेशंस लिए जाते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी देख सकते हैं कि ट्रेनिंग होने के बाद में उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। तो इससे आप ये जान पाएंगे कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप करने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इंडस्ट्री में कई टाइप्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक सेफ्टी को लेकर ट्रेनिंग होती है, हेल्थ और हाइजीन को लेकर ट्रेनिंग्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को लेकर ट्रेनिंग्स होती है। तो कई टाइप की ट्रेनिंग्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है पेरोल, सैलरी एंड कंप्लायंसेस। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या ट्रेनिंग ही नहीं होती है, बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी और स्टेटूटरी कंप्लायंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के दौरान ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। सैलरी के अलावा जो अदर कंपोनेंट्स सैलरी और वेजेस के होते हैं, लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, बोनस, जो कई तरह की फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दी जाती है उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस और जो लीव पॉलिसी है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है।
किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है, लीव पॉलिसी क्या है, लीव के टाइप्स कौन कौन से हैं, और लीव किस तरीके से एम्प्लॉई अपने मैनेजमेंट से लेता है। तो लीव पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इन सभी से आप ये समझ पाएंगे कि इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय के मैनेजमेंट के पीछे का सिस्टम किस तरह का है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वेलफेयर। सो ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट को सीखने के लिए इंडस्ट्री के अंदर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, किस तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको स्टडी करना होगा। इंडस्ट्री के अंदर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाए रखने के लिए और एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स भी एचआर ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कई तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, कई तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के इवेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को कई तरह के रिवार्ड्स देने के लिए या अवार्ड्स देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स और इवेंट्स करने से एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर जो थकान महसूस होती है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको कम कर सकते हैं और एक वर्क प्लेस को बहुत हैप्पी और फ्रेंडली बनाए रखने के लिए एचआर इस तरह की प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत करता है। तो आप अपनी इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में वेलफेयर को लेकर कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको स्टडी करें। साथ में आप ये भी देखें कि एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के लिए आपकी इंडस्ट्री का एचआर डिपार्टमेंट किस तरह के एंगेजमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये स्किल आपको एक पीपल सेंटर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बना सकती है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इंडस्ट्री रिलेशन आता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ग्रीवेंस हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एचआर का काम है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री में जब एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किस तरीके से एचआर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरह से कर सकता है, किस तरह की अप्रोचेस का यूज़ करता है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ के कई तरह के ग्रीवांसेस होते हैं, जो जॉब को लेकर हो सकते हैं, सैलरी को लेकर हो सकते हैं, वर्क रिगार्डिंग ग्रीवांसेस हो सकते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री का एचआर डिपार्टमेंट किस तरीके से एम्प्लॉय के ग्रीवांस को हैंडल करता है, उनको सॉल्व करता है, उसके टेक्निक, उसकी तरीके भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखकर आप अपनी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किस तरीके से इंडस्ट्री में किया जाता है। अप्रेजल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत यूज़फुल प्रोसेस है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत यूज़फुल प्रोसेस है, क्योंकि अप्रेजल से पता चलता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। हर इंडस्ट्री अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए एवरी ईयर जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है। तो एज ए स्टूडेंट जब आप एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, इवेल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का। अप्रेजल के लिए कई तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो सभी की परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया अलग हैं और जैसे क्राइटेरिया होंगे उसी के अकॉर्डिंगली उनके अप्रेजल फॉर्म्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो आप इंडस्ट्री के अंदर अप्रेजल फॉर्म्स देख सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर अप्रेजल एम्प्लॉय को किस तरीके से प्रमोशन दिया जाता है, किस तरीके से इंक्रीमेंट्स लगाए जाते हैं, उनके फीडबैक का प्रोसेस कैसे होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की काउंसलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि अप्रेजल के बाद में जब लगता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस काउंसलिंग भी करती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो अप्रेजल में आप ये भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और इवोल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से यूज़ में लिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अनुशासन जो है हर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो इंडस्ट्री अपने गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर सकती है। हर इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिनरी पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। तो आप इंडस्ट्री में जाने के बाद में ये देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिनरी पॉलिसी क्या है, उसको स्टडी करें, रूल्स को स्टडी करें। मिसकंडक्ट देखें कि आपके इंडस्ट्री में मेजर मिसकंडक्ट क्या है, माइनर मिसकंडक्ट क्या है, और अगर कोई
कोई एम्प्लॉई किस तरह का मिसकंडक्ट यानी दुराचरण करता है तो इंडस्ट्री या एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को किस तरह से नोटिस देता है, वार्निंग एक्शन कैसे लिए जाते हैं। आप कुछ नोटिस और जो वार्निंग एक्शंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है तो आप उस पूरे डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ केस स्टडीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे आपको एक रियल सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे एनफोर्स किया जाता है उसको भी समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप इस प्रोसेस को समझकर एक रेस्पॉन्सिबल और भरोसेमंद एचआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। देन लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन और एचआर पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स निकाले जाते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, एचआर पॉलिसीज़ और मैनुअल किस तरीके से बने हुए हैं। इन सभी की स्टडी करके आप जो है वो एक तरह से लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो ये सारी स्किल सीखकर आप अपने आप को प्रोफेशनल एचआर मैनेजर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में।